जय हिंद दोस्तों, मैं शुभांगी सुक्रे आप सभी का स्वागत करती हूँ टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी जीडी के लिए हिंदी व्याकरण की सीरीज हमने चालू की है। आज का लेक्चर हमारा 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं। इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू का समावेश किया है। तो आज का लेक्चर भी हर बार की तरह वंडरफुल ही होने वाला है। तो जो स्टूडेंट लेक्चर को आए हैं सबने लेक्चर की लिंक शेयर कीजिए फटाफट आपके ग्रुप में, ठीक है। जहाँ पे आप स्टडी के बारे में डिस्कशन करते हो वहां पे लिंक शेयर कीजिए। और जो लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक भी कीजिए, ठीक है। सबको गुड आफ्टरनून। फटाफट लेक्चरची लिंक शेअर करायची आहे। डिस्कशन ग्रुप असेल अभ्यासाचा, तिथे या लेक्चरची लिंक शेअर करायची आहे। ज्यांना सेशन आवडते त्यांनी सेशनला लाईक करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। चला आपण आपल्या पहिल्या प्रश्नाकडे जाऊया। पहिला प्रश्न आहे आपला, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्या है पहला प्रश्न? सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द यानी कि क्या करना है हमें यहाँ पे? विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है। विरुद्धार्थी शब्द किसका ढूंढना है? तो सभ्य, सभ्य व्यक्ति, उसके विलोम में क्या आएगा? असभ्य व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, शील व्यक्ति या शालीन व्यक्ति, क्या आएगा? कौन सा आंसर सही रहेगा? सभ्य का विलोम मतलब विरुद्धार्थी क्या? सभ्य वर्तन, असभ्य वर्तन, बरोबर ना। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 1 बराबर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, साहित्यानुरागी डैश डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? साहित्यानुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, साहित्यानुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, साहित्यानुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है और साहित्यानुरागी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है। कौन सा अर्थ सही रहेगा? साहित्यानुरागी मतलब यहाँ पे अनुरागी आता है, ठीक है। अनुराग यानी कि प्रेम की भावना, ठीक है। अनुराग यानी कि प्रेम की भावना, ध्यान में रखिए, प्रेम की भावना। तो आएगा क्या? आएगा यहाँ पे किसके बारे में प्रेम? साहित्य से, साहित्य के बारे में प्रेम, प्रेम। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? साहित्यानुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, ठीक है। कौन सा आंसर सही रहेगा? आंसर पहला वाला सही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, अगर लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, मुझे भी पता चलेगा ना मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाना आता है या नहीं। चलो, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना यानी कि क्या? नाक रगड़ना मतलब क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, परेशान करना, क्रोधित होना या तंग करना। नाक रगड़ना मतलब क्या होता है? किसी के सामने गिड़गिड़ाना। कैसे गिड़गिड़ाना? तो दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाना यानी कि कुछ हमारा काम करने के लिए उनके सामने दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। पर्याय 1 बराबर। आगे, जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उसे क्या कहते हैं? पोपला, खोखला, बूढ़ा और खलवाट। अभी बूढ़ा आप बोलोगे बराबर, लेकिन सब बूढ़े के सभी दांत झड़ नहीं जाते तुरंत। कौन सा आंसर सही रहेगा? तो जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसे क्या कहते हैं? उसे पोपला कहते हैं। पर्याय पहला बराबर। पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एसएससी भरतीसाठी आपला नवीन चॅनल आहे टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स। ज्यांनी अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाहीये चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचे, कारण खूप महत्वाचा चॅनल आहे। याच्यावर एसएससी जीडीचे सगळ्या विषयांचे सगळे लेक्चर पीवायक्यूच्या स्वरूपात होत आहेत, ठीक आहे। पुढचा प्रश्न, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची यानी कि हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे समानार्थी ढूंढना है। किसका समानार्थी? हवा का समानार्थी क्या रहेगा? हवा का समानार्थी शब्द गजराज, सर, वासव, बयार। हवा का समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा?
गज यानी कि हाथी, बराबर। अभी बचा है सर, वासव और बयार। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बयार, पर्याय 4, बराबर। आगे का क्वेश्चन, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा रहेगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रथम भारत, इंदौर, स्वच्छता, कौन सा रहेगा? तो इंदौर शब्द देखिए कैसे लिखा है, इंदौर, और हिंदी में इंदौर कैसे लिखते हैं? इंदौर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? इंदौर वाला अशुद्ध है। सही शब्द ये है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन रहेगा, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। जिसमें चेतना न हो उसकी इच्छा को नहीं सुधारा जा सकता है, ठीक है। जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? बेहोश, मूर्ख, अचेत, अचेतन। रेखांकित शब्द समूह का कौन सा अर्थ रहेगा? जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें चेतना न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अचेत कहते हैं, ठीक है। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 3 बराबर। लेक्चर पसंद आता है तो सब लोग लेक्चर को एक बार लाइक कीजिए। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त पर्यायवाची शब्द रहेगा? अकस्मात यानी कि मराठी में हम बोलते हैं अकस्मात मृत्यू झाला, म्हणजे अचानक मृत्यू झाला। तो हिंदी में क्या कहते हैं? अकस्मात का समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा? अकस्मात का समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा? मराठी में भी अचानक है, हिंदी में भी अचानक है। अकस्मात यानी कि अचानक होने वाली क्रिया, अचानक घटने वाली घटना। पर्याय 2 बराबर। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा रहेगा? गुलर का फूल होना मतलब क्या? गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना, बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत सुंदर होना और क्रोध करना। बघा, लेक्चर आवडत असेल मनापासून एकदा लेक्चरला लाईक करून घ्या, कारण तुमच्यासाठी मी हिंदी व्याकरण शिकवतेय। मराठी व्याकरण, हिंदी व्याकरण दोन्ही पण शिकवतेय, पण इथे हिंदी व्याकरण आपली मातृभाषा नसून सुद्धा मी तुमच्यासाठी शिकवतेय। त्यामुळे एकदा जोरदार लाईक होऊन जाऊ द्या सेशनला, ठीक आहे। आणि आवडत असेल नसेल मला सांगायचं एकदा कमेंट बॉक्स मध्ये। गुलर का फूल होना मतलब क्या? गुलर का फूल होना मतलब दुर्बल गोष्ट, दुर्बल वस्तु होना, ठीक है। पर्याय 1 बराबर। सहज से नहीं मिलना। एंड ऑफ ईयर सेल चालू है हमारा, ठीक है। एसएससी जीडी की फास्टैग बैच है हमारी। उसकी फी 1499 थी, लेकिन 40% डिस्काउंट देने के बाद इसकी फी अभी हुई है 899। आपको ऑफर में ये बैच मिलेगी। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है DEC40, और ये ऑफर जो है 31 दिसंबर तक ही लागू होगी। तो जिनको बैच लेना है 899 में मिलेगी। ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिए एक बार। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? संबोधन कारक चिन्ह, अरे, हो, ने, री। आता इथे विराम चिन्ह दिलेले नाहीये तर शब्द दिलाय। संबोधन म्हणजे एखाद्याला हाक मारताना आपण कोणता शब्द वापरतो? अरे, जरा इधर आओ, बराबर ना? अरे संबोधन करने के लिए म्हणजे हाक मारण्यासाठी। पर्याय कौन सा बराबर है? पर्याय पहला योग्य। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला जो रहती है उसे क्या कहते हैं? राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, गृह नीति। राजदूतों की नीति संबंधी जो कला रहती है उसे क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। कूटनीति किसकी प्रसिद्ध है? याद है कुछ? कभी पढ़ा होगा? कूटनीति करने को कौन माहिर थे? बताइए जरा, पता होगा तो। आंसर कौन सा बराबर है? आंसर 2 बराबर।
निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कैलाश शिव, भगवान निवास। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत म्हणतो आपण, कैलाश। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा रहेगा? कैलाश रहेगा। पर्याय कौन सा बराबर है? पर्याय पहला बराबर। आगे का क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्धराज कहलाता है। तो युद्धराज के जगह पे कौन सा सही अर्थ वाला शब्द आएगा? सही अर्थ वाला कौन सा रहेगा? युयुत्सु, पिपासु, जिज्ञासु, उत्सुक। युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन? जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। मराठी ग्रामर में भी हमने सीखा है। पर्याय एक बराबर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? मतलब 3 में संख्यावाचक विशेषण पाया है, एक अलग है, तो वही अलग हमें ढूंढना है। छत पर सब सफेद कबूतर है। छत पर सब सफेद कबूतर है। भाव्या का स्वभाव अच्छा है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। देखिए, कुछ म्हणजे काहीतरी, काही संख्याचा बोध होतो। किती संख्या आहे कळत नाही, अनिश्चित आहे, पण संख्या आहे। छत पर सब म्हणजे सर्वजण संख्या आहे, आणि 4 संख्या दिसतीये। भाव्या का स्वभाव अच्छा था, कोई भी संख्या वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट आएगा हमारा? जो संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो क्या आएगा वो? ऑप्शन 2 बराबर। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। कौन सा दिवस का विलोम शब्द नहीं है? अभी दिवस का विलोम शब्द रहेगा रात्र, और रात्र के पर्यायवाची शब्द 3 दिए हैं, एक अलग से दिया है। जो अलग दिया है वही हमें ढूंढना है। ठीक है, अभी रात्र को निशा कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। बाकी ढूंढिए अभी रजनी, अवनी और यात्री। कौन सा आंसर सही रहेगा? रजनी रात्र का समानार्थी शब्द है, यात्री भी है, निशा तो है ही, अवनी नहीं है। अवनी यानी कि क्या रहती है? हमारी धरा, धरत्री, धरती माता, पृथ्वी कहते हैं उसको हम, सॉरी धरती। ठीक है, पर्याय कौन सा बराबर है? पर्याय पृथ्वी नहीं, अवनी का धरती समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द। कौन सा पर्याय बराबर? पर्याय 2 बराबर। ठीक आहे, पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एसएससी भरतीसाठी पुन्हा एकदा सांगते, आपला नवीन चॅनल आहे, चॅनलचं नाव आहे टिक्कर मराठी एसएससी एक्झाम। ज्यांनी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्यायचंय। आता गद्यांश 15 प्रश्न झाले। गद्य आला आता आपला, बघा बरं कोणते कोणते 5 शब्द बसतात। ठीक आहे, त्याच्या आधी सेशन ज्यांना आवडते त्यांनी पटापट सेशनला लाईक करून घ्यायचंय। फास्ट बघा, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश डैश भाषा हो। मग आता आपल्या शिक्षाचं माध्यम काय आहे शिकण्याचं? विदेशी, अरबी, अंग्रेजी का भारतीय? कोणतं माध्यम असेल बरं आपलं? भारतीय माध्यम असेल, बरोबर। भारतातच राहतो ना, का भारताबाहेर राहतो आपण? आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिके के पाठ्यक्रम पर डैश डैश न होकर, त्यांच्यावर काय नसेल आपलं? आधारित नसेल, नकल नसेल, निर्धारित नसेल और वैसा नसेल। काय आपला पाठ्यक्रम कसा त्यांच्यावर काय नसेल? तर त्यांच्यावर आधारित नसेल, डिपेंड नाहीये त्यांच्यावर। आपला पाठ्यक्रम आपला स्वतःचा पाहिजे। मग काय येईल तिथे? पाठ्यक्रम उनके पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे।
भारतीय भाषाओं, भारतीय डैश डैश, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरी स्थान दे. भारताचं काय असेल आता इथे बघा बरं. भारतीय इतिहास, भारतीय हिंदी, भारतीय अंग्रेजी या भारतीय उर्दू. क्या आएगा यहाँ पे? अभी तीनों भाषा दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो एक ही अलग है ना. फिर सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा? भारतीय इतिहास, ठीक है. क्या आया यहाँ पे? भारतीय इतिहास. सर्वोपरि स्थान दे, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनमें वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई डैश डैश को भीतर से खोखला कर रहा है. किसको भीतर से खोखला कर रहा है? नई सेना, नई पिढी, नई युवा और नई आदमी. नई पिढी, नवीन पिढीला बर्बाद करण्याचं काम कोण करतंय रे? नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है. हम राष्ट्रीय डैश डैश से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा पड़े हैं. हम राष्ट्रीय काय येईल तिथे मग आता पाचवा प्रश्न. हम राष्ट्रीय रीती, राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय नियम और राष्ट्रीय रूढी कशापासून दूर चाललोय आपण? तो राष्ट्रीय परंपरा. क्या? राष्ट्रीय परंपरा. अभी पैराग्राफ पढ़ के देखिए एक बार. क्या आएगा यहाँ पे? हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा पड़े हैं. देखिए अभी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे. भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें. उन्हें अपनी शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनमें वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है. हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा पड़े हैं. सही पैराग्राफ बना है हमारा अभी, ठीक है. तो ये थे हमारे क्वेश्चन. सेशन छोड़ने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए. ये था आज का हमारा क्वेश्चन. ऐसे ही सारे सेशन हमारे होने वाले हैं रोज के, ठीक है. तो रोज रोज टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स चैनल देखते रहिए, ठीक है. मिलते हैं कल. तब तक टिक्कर मराठी के नए वीडियोस देखने के लिए टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर कीजिए. बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.